जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से। अमेरिका, जिसने काफ़ी अरसे पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो अमेरिकन वांट के उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं। और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आप समझ लें। इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ़ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा। शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा। और सऊदी अरेबिया और इज़राइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इज़राइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और इज़राइल, ये 4 मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज़ ने कहा था द अमारातीज़ हैव बैकस्टैब्ड। अमेरिकन्स फेल्ट कि हम अमारातीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। सऊदीज़ फील कर रहे हैं द सऊदीज़ आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक। दैट इज़ वाई द ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था। एंड देन एक बड़े पैमाने पे इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसका मुकाबला करने के लिए, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी डील सऊदी अरब को करने हैं ताकि सऊदी अरब और बाइडन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हों। याद होगा, बाइडन साहब ने कहा था मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने और पुतिन ने मिल के ओपेक के ज़रिए जो अपनी प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन कम की, तो सारी दुनिया को जो है ना उन्होंने नींदर आराम कर दी। प्लस ईरान, रशियन ऑयल जो था उसकी सप्लाई पहले बंद की हुई थी। इंडिया उस सप्लाई से फ़ायदा ला $40 बिलियन से ज़्यादा का जो तेल है वो ले गया। लेकिन अब देखें ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार की। अमेरिका ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं, वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं। और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर, वो भी इस पे काम कर रही हैं। सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया, सऊदी, अमेरिका और सऊदी अरब के, वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स। और अमेरिकन्स ने ये समझ लिया कि हम सऊदी अरब को पराया स्टेट नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जो जैक सुलिवन हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमने इस पे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा असर रसूख डाला है। और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो, जैसे वो कहते हैं ना, रातों रात आसमान ते लैगन, रातों रात। ठीक है जनाब, उन्हें क्या पाया ना, मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया और वो कहाँ से कहाँ ले गए। और अब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो क्या उसे बोलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इंगेज्ड हैं चाइना के साथ, एक तरफ वो उनके साथ इंगेज्ड हैं। टेक्निकली बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान को ठंडा करने के लिए और इंडिया को मेन स्ट्रीम करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। मोहम्मद बिन सलमान विल फील कि येस, आई एम नॉट बीइंग नेग्लेक्टेड, आई हैव बीन बैकस्टैब्ड बाय द अमारातीज। इसराइल के साथ कनेक्ट करना है तो ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है कि सऊदीज कहते हैं कि हमें जो सिविल न्यूक्लियर डील दे दी जाए। और ये चीज़ें अब I2U2 ऑलरेडी जो है वो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और बहुत सारे और एरियाज़ में वो जो काम कर रहा था। तो इन चीज़ों ने बेसिकली थोड़ी सी परेशानी दे दी थी सऊदी अरब को, ये क्या होने जा रहा है और हम किधर जाएंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन्स ने सऊदीज़ को खुश करना है और साथ में इंडिया को भी खुश कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि यार, ये अगर हमने ना किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। द सऊदीज़ आर कम्प्लीटली इन चाइनीज़ एंड इन रशियन ब्लॉक, तो उनको वापस कैसे लेके आना है वहाँ से। ठीक है जी। अब G20 की जो समिट है, बेसिकली अमेरिकन्स वांटेड टू मेक दिस समिट टू बी सक्सेसफुल। इसीलिए जैक सुलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका, ने कहा था कि चाइना इज अ स्पॉइलर।
प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं, 4 दिन के दौरे पे हैं, पूरा टाइम वो दे रहे हैं। आना उन्होंने 7 को था, आए वो 8 को हैं वैसे, ठीक है। और इट मीन्स कि वो 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, आज का दिन भी यहाँ पे हैं, कल भी इधर हैं वो। सो लेट्स सी कि वो यहाँ से क्या करते हैं। लेकिन एक उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेशर भी है, और वो प्रेशर मैंने डिस्कस किया है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। और प्रेशर इंटरनल प्रेशर है कि इंडिया जो है वो आपके बहुत करीब है, लेकिन इंडिया के अंदर आप मीडिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन सऊदीज़ को मेन स्ट्रीम करना है, उनके खदशात को दूर करना है, और मोदी को मेन स्ट्रीम करना है। ये है बेसिकली द स्ट्रैटेजी विद ऑल दैट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जिसकी हम बातें सुन रहे हैं। और ये रेलवे और सी लेन्स इस्टेब्लिश करने हैं, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंडिया अमेरिकन ने एक और आई थिंक कोई 40 मुझे याद नहीं पड़ रहा, कुछ $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था, $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था या कुछ इस तरह के करीब। अमेरिकन ने पहले भी बात की थी, G7 का जब इजलास हुआ था उधर, उसका एक नाम भी दिया था, लेकिन उसको फिर वो कहीं ले के नहीं चले थे, उस पर कुछ हुआ नहीं था, उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई थी। सो ये चीज़ भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इंडियंस को एडवांटेज होना शुरू हो चुका है जी। इंडियंस को एडवांटेज ये होना शुरू हो चुका है कि इंडियंस आप वो फुल मेन स्ट्रीम में हैं, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में हैं, ठीक है जी। और आज देखें, ऋषि सोनक भी हैं, बाइडेन भी हैं, जापानीज़ भी हैं, रशियन भी हैं, सारे के सारे मौजूद हैं आज इंडिया के अंदर। और ये बहुत बड़ी, मैं एक बात बताऊं, बहुत बड़ी एक इंडिया की अचीवमेंट है। जारी बात है, पाकिस्तान का एक व्यू है। देखिए उन्होंने जिस तरह आज उन्होंने बताया G20 में उधर अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने किया मेन स्ट्रीम। अच्छा, कैसे? अब आप देखें, बेसिकली दे आर प्रायोरिटाइजिंग साउथ अफ्रीका। आप अगर वो सीन देखें, जिस सीन में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अनाउंसमेंट की तो डॉक्टर जयशंकर वॉक करके जाते हैं और उनको लेके आते हैं। आ तो वो खुद भी सकते थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर जाके उन्हें फाड़ के लेके आ रहे हैं कि इतने आगे बह, मतलब ही वॉज मेकिंग हिम, ही वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि पायन हमने आपको यहाँ पे लेके आए हैं, सो हमें याद रखिएगा, कल को चाइना को वो आप मुँह ना लाया जो ना जिन्ना तुसी लांदे हो पाए। आप साउथ अफ्रीका जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। सो ये जो मैं समझता हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ है। सो वो अफ्रीका को बताना चाहते थे कि ये भाई क्या हो रहा है, तुम लोग हम आज हमारी वजह से यहाँ पे मौजूद हो, और अगर आज हम यहाँ आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो हम आपको, आप हमें ना भूलिएगा, कल को एक वक्त आएगा हमें ना भूलिएगा। और बेसिकली ये एक डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बिल्कुल प्योरली एक डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडियंस ने अफ्रीका के ऊपर की है। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो जारी बात है, वो ज़्यादातर मोदी साहब के जो कुर्बत है MBS के साथ, मोदी साहब की जो कुर्बत है, क्या नाम है उसकी, ये वो पिक्चर है जहाँ पे वो मोदी साहब अफ्रीकन यूनियन के बंदे को गले लगा रहे हैं। आई थिंक कैमरॉन के सदर हैं ये, इनको गले लगा रहे हैं, और इनको डॉक्टर जयशंकर लेके आए हैं वहाँ से। ही ब्रॉट हिम, वो उनको लेके आए और उनको जो है वो आके बिठाया, और उन्होंने दसिया कि पाएँ तुसी हुण जड़ा ना तुहानूं असीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म ते असां बिठाता है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आती हैं कि ये इंडिया ये चीज़ें कर रहा है। क्या इससे निकलता है, क्या नहीं निकलता, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन्स जो हैं वो सऊदीज़ को तो अहमियत दे रहे हैं, इंडिया को भी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बात बन नहीं रही इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की या इस तरह के चीज़ों की। वो कनेक्टिविटी तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। द क्वेश्चन विद द चाइनीज BRI इज दैट BRI इज कनेक्टेड एवरीथिंग विद इन चाइना, और चाइना अपनी सप्लाई चेन दुनिया में लेके जाना चाहता है, चाइना अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहता है, चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। सो उसने वो अपनी मर्जी से लाइक माइंडेड मुल्कों को साथ में लाया है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा। अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इज आउटसाइड द कॉन्टिनेंट, चाइना इज इनसाइड द कॉन्टिनेंट। हम ये बात करते हैं कि दिस इज ए सेंचुरी ऑफ एशिया, तो वो जो चाइना इनसाइड द कॉन्टिनेंट है, चाइना उसका एडवांटेज ले रहा है दरअसल, और इसके लिए वो समझते हैं कि हमें
یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں وہ امریکنز کے لیے پرابلم ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے. اتنا لمبا ریلوے تو نہیں ہو سکتا کہ جو ٹرانس اٹلانٹک ہو. اتنا لمبا چلو روٹس تو اسٹیبلش ہیں آلریڈی، وہ تو ہیں ہی ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ بھی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. پولیٹیکل پروجیکٹ ان اے وے کہ انڈیا کو سہارا کہ تسی تیار رہو، تو سعودی عرب کو بھی سہارا کہ ہم یو اے کو مین سٹریم نہیں کر رہے، اور انڈیا کو سہارا کہ تانوں اسی جناب تھوڑے نال ہیں. وہ تو آپ اگر بائی لیٹرل سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو ادھر کی آئی ہوئی ہے، وہ تو آنکھیں کھول دینے والی سٹیٹمنٹ ہے جو بائی لیٹرل سٹیٹمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر مودی کی اور پریزیڈنٹ آف بائیڈن کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے انڈیا اینڈ یو ایس اے کی، جو انہوں نے ریلیز کی ہے. آپ اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایسے جیسے دنیا کا سارا کچھ یہیں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. 29 پیراگراف کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو انہوں نے کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہے. میں دیکھ رہا تھا حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ بھی بائیڈن صاحب سے مل رہی ہیں. اور حسینہ واجد آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اس وقت ایک پاور میں ہے بنگلہ دیش میں، اور ان کی بیٹی بھی بائیڈن صاحب سے مل رہی تھیں. اور وہ اسی لیے کیونکہ امریکنز تھوڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو. انڈینز چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو تھوڑا جا ہتھولا رکھو کہ چینی بلاک نہ ٹوٹ جائے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو بائیڈن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو الیکشنز ہیں یہ ریگڈ ہیں، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، مولویوں کو مار رہے ہو، خالدہ ضیاء کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ ان کو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں، انڈینز جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ یار یہ جو اس میں G20 میں بلا کے وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری امریکہ کے ساتھ دوستی بھی کراتا ہوں، تمہاری آئسولیشن بھی دور کراتا ہوں، تمہیں دوبارہ الیکشن میں جتوانے کے لیے مدد بھی کرتا ہوں، لیکن تم ساڈے نال لائل رہنا ہے. جو چینی ہیں وہ چینیوں کو پرابلم یہ ہے کہ چینیوں کے پاس اتنے بڑے بلاک نہیں ہیں. دیکھیں G20 میں وہ آتے نہیں ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے یہ EU انڈیا اینڈ ویسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں. 1 پوائنٹ. تو سیکنڈ چیز اس میں امپورٹنٹ ہے، برکس چھوٹا فورم ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں. انڈیا ڈیفینیٹلی، چائنا ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس کا ایک پیرلل سٹرکچر کھڑا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ ویسٹ always wanted to create an institutional hegemony, and Chinese and Russians and many they have realized that there should be an institutional response. Particularly the Chinese realize that, and India wants that this multilateralism جو ہے یہ تھوڑی سی پھلے پھولے، تاکہ مطلب the power sharing should be with all. اس میں یہ نہیں ہے کہ منی ملٹی لیٹرلزم نہ ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی چلا رہا ہے، چائنا اپنی چلا رہا ہے. کہتے بھی چونکہ سانوں بھی جو بوٹی شوٹی دیو اسی بھی کھائیے پیئے، ہمارا بھی کوئی انفلوئنس ہو، ہم بھی افریقہ کو گئے یار. یہ جو افریقی کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو افریقہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پائنا تسی بیسیکلی دیٹ از بیسیکلی این ایکشن آف ملٹی لیٹرلزم وے دی انڈیا از ٹیلنگ افریقہ پائن تسی ساڈے نال ہو، اسی تواڈے یار ہیں، تسی ساڈے یار ہو، ساڈے نال رل پھل کے رہو. اب امریکہ جو ہے اس کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کرنا ہے ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی ایز ویل. چائنیز دے آر گیٹنگ، اب چائنیز کا پرابلم یہ ہے کہ دے ایکٹ، تو گلا کٹ کر دینے، ایکشن زیادہ کر دینے. دنیا آلریڈی بھی ڈیپینڈنٹ ہے ان پہ. فرانس کہہ چکا ہے کہ ہم امریکہ کی باتیں نہیں مانیں گے. فرانس آپ کو پتہ ہے اس بات میں بڑی وہ اپنی دلیل دے چکا، وہ کہتا ہے ہم امریکہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو دنیا میں 3 پول آف پاور ہے، چائنا، امریکہ اور یورپ بھی ہے، ٹھیک ہے. سو پریزیڈنٹ لولا برازیل کا وہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. سو جو کچھ چائنا ٹیبل پہ جا کے رکھتا ہے وہ ظاہری بات ہے امریکہ کے لیے رکھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے. ان کے چیکس اینڈ بیلنسز بہت ہیں وہاں پہ، بیلنس آف پاور کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. ان کی جو کیا نام ہے اس کو، یہ تو شی جن پنگ اور بائیڈن میں فرق تو ہے نا. شی جن پنگ نے جو بات کر رہا ہے انہیں گل مک گئی، دی اینڈ. بائیڈن صاحب بات کر رہے ہیں کہ واپس گھر آ کے لڑائی پہ جاتی ہے بیکاز ادھر کانگریس ہے، ایگزیکٹو برانچ ہے، دین میڈیا ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. شی جن پنگ ہر شاید جڑا گل کرے انہوں سیدھی چنڈ مارتا، چل چپ کر بولی نہ آن. تو یہ چیزیں. سو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ کیا سعودی عرب، یو اے ای، انڈیا یہ جو ہے یہ ریلوے نیٹ ورک کیسے بناتے ہیں، اور کیا یہ بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے، یا جسٹ ایک یہ انہوں نے پتہ پھینکا ہے سعودیز کو. ٹھیک ہے جی، ایک پتہ پھینکا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی
تیزی سے دنیا میں چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, دیٹ از بیکاز آف چائنا اینڈ دیٹ از بیکاز آف انڈیا ایز ویل. بیکاز انڈیا نے بھی اونی جلدی ہے تو چین نے بھی جلدی ہے. چین کو جلدی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار اب ہمیں ڈیو شیئر دیا جائے, اور امریکہ اس جلدی کو نیچے کرنے کے لیے وہ اپنی کر رہا ہے. جبکہ انڈینز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فٹافٹ اسی جو جس گیم میں امریکہ سانو چکن ڈے ہے یا امریکہ ہمیں وہ اسپیس دے رہا ہے, تو ہمیں اپنی بات منوا لینی چاہیے. So this is what I believe. Let's see کہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن the dividends have started coming. So let's see. Thank you.